चलिए सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरोही ऑनलाइन क्लासेस पर। और आज की क्लास हम लोग का इंग्लिश का तीसरा क्लास है, थर्ड क्लास है। और इसमें हम लोग दो क्लास में हम लोग टेंस के बारे में समझा और टेंस के प्रकार के बारे में समझा। और टेंस के प्रकार के पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए थे और उस पर कुछ जो है हिंदी अनुवाद को इंग्लिश में करने के लिए, मतलब कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हम लोग जो वाक्य हिंदी में है उसको अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम लोग सीख रहे थे। तो आइए सभी लोग जो है जुड़ जाइए एक बार बढ़िया से और शुरुआत करते हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट में फटाफट बताइएगा। पहले तो आप लोग को ये बताना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए ऐसे तो आपको इसको बताना है ना। इसको हम लोग देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर इसका पहचान का बात किया जाए तो आपको मालूम है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में सर, ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। ठीक है, इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको हम बताए थे। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद भी1 को लिखना है, उसमें एस या ईएस को जोड़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है और इसके बाद आलतू फालतू जो शब्द रहता है सब पीछे डालते हैं। अफर्मेटिव निगेटिव में हम आपको बताए थे, निगेटिव सेंटेंसेस के लिए इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना है, प्लस में डू या डज को लिखना है, प्लस में फिर नोट लगाना है, फिर भी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग सीखे थे। ठीक है, आपको बताना है, देखिए आपको बताना है कि जब हम लोग मैं नहीं हंसता हूं, अगर हिंदी में वाक्य है तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे होगा, क्या बता सकते हैं? मैं नहीं हंसता हूं का क्या होगा बताइए। सुजाता कुमारी, ज्योति कुमारी, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए आपको बताना है, जल्दी से जल्दी जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जल्दी बताइए। तो इसका क्या होगा, देखो सबसे पहले आप कहिएगा कि सर जी मैं नहीं हंसता हूं, तो मैं का मीनिंग हो जाएगा आई। आई के बाद लग जाएगा डू नॉट, आई डू नॉट या डोंट भी इसको कह सकते हैं। आई डू नॉट लाफ, मैं नहीं हंसता हूं का क्या होगा, आई डू नॉट लाफ, आई डू नॉट लाफ। जल्दी बताइएगा आप लोग। और क्या होगा बताओ, इसका क्या होगा, मैं नहीं गाता हूं का क्या होगा, मैं नहीं गाता हूं तो मैं का मीनिंग हो जाएगा आई। क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट कीजिएगा। आई डू नॉट, आई डू नॉट, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं लगा है तो डू नॉट या डज नॉट लगता है, लेकिन डू नॉट डज नॉट किसको साथ में लगेगा, थर्ड पर्सन, जैसे ही रह गया, सी रह गया, ईट रह गया, सब्जेक्ट में या कोई नाम रह गया जिसके साथ में डज नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ में हम लोग डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आई डू नॉट, और गाना का मीनिंग सिंग, आई डू नॉट सिंग, मैं नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग। बताइए क्या होगा, मैं नहीं गाता हूँ क्या होगा, आई डू नॉट सिंग। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आ रहा है जवाब। हम लोग नहीं नाचते हैं, तो बताओ क्या होगा, हम लोग नहीं नाचते हैं तो क्या होगा, हम लोग नहीं नाचते हैं। तो बताइए, बहुत आसान है, हम लोग का मीनिंग बी,
है ना, उसके साथ में क्या लाएगा, बी के साथ में लाएगा डू नॉट, बी डू नॉट। और बताओ नाचना का मीनिंग क्या होता है, डांस, डांस मतलब नाचना, तो हो जाएगा डांस, DANCE। हाँ, बी डू नॉट डांस या बी डोंट डांस भी आप कह सकते हैं। आगे चलिए, तुम लोग नहीं पढ़ते हो, तुम लोग का मीनिंग हो जाएगा, तो सर जी तुम लोग का मीनिंग यू के बाद नहीं है तो डू नॉट या डजंट लगाना। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अगर वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हो और उसमें नहीं लगा हो तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगता है, तो यहाँ यू है सब्जेक्ट तो डू नॉट हो जाएगा। यू डू नॉट, पढ़ना का मीनिंग रीड। समझ रहे हैं आप लोग। आप नहीं दौड़ते हैं, आप का मीनिंग यू डू नॉट, यू डू नॉट रन, यू डू नॉट रन। क्या सही हुआ, 5 में 5 सही आप लोग को हुआ, जल्दी बताइए आप लोग को 5 में 5 सही हुआ क्या, 5 में 5 सही हुआ क्या आप लोग को, 5 में 5 सही हुआ क्या। चलिए अब चलते हैं आगे, अगला बताइए। 10-15 करेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए पढ़ेंगे। चलिए क्या है, वह नहीं गाती है, बताओ 6 से लेके 10 तक सभी का बताना है आपको ट्रांसलेशन। चलिए रविंदर यादव, 5 में 5 सही हुआ, बहुत बढ़िया। आगे बताइए इसका क्या होगा, वह नहीं गाती है, तो गाती है लड़की है तो यहाँ हो जाएगा सी, है ना, उसके बाद हो जाएगा डज नोट, है ना, सी रहेगा, ही रहेगा, नेम रहेगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर तो उसके साथ में डज नोट, तो सी डज नोट, गाना का मीनिंग सिंग, सी डज नोट सिंग मतलब हो गया वह नहीं गाती है। चलिए वेरी गुड, सुजाता कुमारी, ज्योति कुमारी सही बता रहे हैं, सी डज नॉट सिंग। आगे बताइए, वह नहीं गाता है, देखो लड़का है तो हो जाएगा ही, लड़का है ना तो लड़का के लिए पुलिंग के लिए वह का मीनिंग ही और स्त्रीलिंग के लिए वह का मीनिंग सी, तो हो जाएगा ही डज नॉट, या एक साथ इसको डजंट भी कहते हैं, ही डज नॉट, और गाना का मीनिंग सिंग। चलिए सही है। आगे चलिए, राम नहीं सोता है, तो राम है, नाम है तो क्या हो जाएगा, डज लग जाएगा, राम डज नोट, राम डज नोट, और सोना का मीनिंग स्लीप, स्लीप मतलब क्या होता है, सोना, राम डज नॉट स्लीप, राम नहीं सोता है, राम डज नॉट स्लीप, राम नहीं सोता है। चलिए ठीक है, सही हो रहा। मेरा भाई, अगला, मेरा भाई, नौमा, मेरा भाई नहीं गाता है, मेरा भाई का क्या होगा, माई ब्रदर, क्या होगा, माई ब्रदर, बताओ, माई ब्रदर, और डज नोट हो जाएगा, माई ब्रदर डज नोट, और गाना का मीनिंग सिंग, माई ब्रदर डज नॉट सिंग, मेरा भाई नहीं गाता है। बताइए क्या सही हो रहा है, जल्दी बताओ, मेरा भाई नहीं गाता है। चलिए, माई ब्रदर डजंट सिंग, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, और वही फ्यूचर माई ब्रदर डज नॉट सिंग, सही है, सही है आप लोग को। आगे बताइए, मेरे भाई लोग नहीं गाते हैं, क्या होगा बताओ, मेरे भाई लोग नहीं गाते हैं, जल्दी बताइए, मेरे भाई लोग नहीं गाते, देखिए भाई लोग हो गया, देखो हो जाएगा माई ब्रदर्स, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर्स डू नॉट हो जाएगा, डज नहीं लगेगा यहाँ पर, डू नॉट हो जाएगा, माई ब्रदर्स डू नॉट सिंग, है ना, क्या सही है आप लोग को, माई ब्रदर डू नॉट सिंग, ब्रदर्स है तो डू नॉट हो जाएगा, और ब्रदर रहेगा तो हमारा डज नॉट हो जाएगा, यही ध्यान देना है आपको, इसी बात को ध्यान देना है। माई ब्रदर्स है, बहुवचन है, भाई लोग मतलब बहुत सारे भाई हो गए, तो वहां पर डू नॉट होगा क्योंकि पुरा नंबर हो गया, और यहाँ पर अगर सिंगल रहेगा तो डज नॉट हो जाएगा। बोला जाए, समझ में आ रहा है, माई ब्रदर्स डजंट सिंग। बताइए 5 में 5 सही हुआ कि नहीं सही हुआ आपका, 5 में 5 सही हो गया आप लोग को, 5 में 5 सही हुआ, जल्दी बताइए, एकदम गर्दा मचाइए फटाफट आप लोग, तेजी से, तेजी के साथ जो है जल्दी से बताइए आप लोग, क्या 5 में 5 सही हुआ, यस सर, 5 में 5 सही हो गया। चलो आगे और 5 बनाओ, और 5 बनाओ, बताओ, धीरे 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 आपको
हाँ, धीरे धीरे लंबा लंबा सेंटेंस आएगा, बड़ा बड़ा सेंटेंस आएगा, धीरे धीरे आप लोग सीखिएगा। देखिए, एकदम आसान कमजोर से कमजोर विद्यार्थी के लिए हम ट्रांसलेशन सिखाने के लिए आए, टेंस पढ़ाने के लिए आए। प्रैक्टिस जरूरी है, नियम तो जानना है, रूल तो आपको जानना ही है, लेकिन उस पर प्रैक्टिस करना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी टेंस को पढ़ रहे हैं, कोई भी टेंस के रूल को पढ़ रहे हैं, उसमें आप कम से कम 50-60 नहीं रिवीजन कीजिएगा, तो फिर जो है आपको याद नहीं होगा। तो आपको रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। क्या है, हम लोग तुम्हें प्यार नहीं करते हैं। हम लोग तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, तो हम लोग का मीनिंग हो जाएगा बी। ठीक है। और उसके साथ में हो जाएगा डू नॉट। ठीक है। बी डू नॉट, प्यार करना का मीनिंग हो गया लव। क्या हो गया, लव। बी डू नॉट लव, और तुम्हें का मीनिंग हो गया यू। क्या हो गया था, क्या आपका 11 का हो गया बी डू नॉट लव यू। बी डू नॉट लव यू, बी डोंट लव यू, आप बोल सकते हैं बी डोंट लव यू। वी डोंट लव यू, हम लोग तुम्हें प्यार नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग का मीनिंग बी लिख देना है। उसके बाद, उसके बाद नहीं लगल है तो डू नॉट या डज नॉट, तो डू नॉट यहाँ लगेगा हम लोग के साथ में, है ना। उसके बाद है प्यार करना का मीनिंग, है ना, तो लव हो गया, और तुम्हें का मीनिंग तो यू हो गया। चलिए ठीक है। चलिए आगे आइए। हम लोगों का नौकर काम नहीं करता है। हम लोगों का नौकर, तो आवर सर्वेंट हो जाएगा। आवर सर्वेंट, ये हो जाएगा डज नॉट। आवर सर्वेंट डज नॉट वर्क, या डू वर्क भी कर सकते हैं, काम करना का मीनिंग डू वर्क। डू वर्क, आवर सर्वेंट डज नॉट डू वर्क। बताओ, 12 के ही होगा ना। आवर सर्वेंट, नहीं गलत है, ज्योति कुमारी गलत बता रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं। बी डू नॉट वर्क सर्वेंट नहीं। आवर देखिए, सबसे पहले हम लोगों का नौकर एक साथ होगा, आवर सर्वेंट हो जाएगा, उसके बाद डज नॉट हो जाएगा, और डू वर्क हो जाएगा। ये हम लोगों के नौकर, हम लोगों के नौकर मतलब आवर सर्वेंट्स हो जाएगा। आवर सर्वेंट्स, ये हो जाएगा बहुवचन में। आवर सर्वेंट्स डू नॉट डू वर्क। आवर सर्वेंट्स डू नॉट डू वर्क, हम लोगों के नौकर काम नहीं करते हैं, है ना। हम लोगों का के नौकर काम नहीं कर, आवर सर्वेंट डजंट डू वर्क। चलिए, है ना, तो ई हो गया आवर, ई हम लोगों का नौकर, ई हम लोगों का नौकर है, ई हम लोगों के नौकर। तो के मतलब सब के नौकर हो गया, तो यहाँ सर्वेंट्स हो गया। और हमारा हम लोगों का नौकर मतलब ई एगो का बता रहा है, तो ई सर्वेंट होगा, तो डज नॉट होगा। सर्वेंट्स होगा तो डू नॉट होगा। तुम अंग्रेजी, तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, बताओ क्या होगा, तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, तो तुम का मीनिंग क्या होगा बताओ। तुम का मीनिंग हो जाएगा आपको यू। ठीक है। तुम का मीनिंग यू, नहीं लगल है तो डू नॉट हो जाएगा। यू डू नॉट, क्या हो जाएगा, यू डू नॉट। जानना का मीनिंग क्या होता है, नो। यू डू नॉट नो, क्या जानते हो, अंग्रेजी, इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक है। यू डू नॉट नो इंग्लिश, आप तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो। यू डू नॉट नो इंग्लिश, वेरी गुड। यू डू नॉट नो इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो। क्या होगा, यू डू नॉट नो इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो। आगे आइए। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, बताओ क्या होगा। तुम्हारे पिताजी, तो योर फादर, क्या होगा, योर फादर, योर फादर डज नॉट, डज नॉट, योर फादर डज नॉट और लव यू, योर फादर डज नॉट लव यू। तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार नहीं करते, योर फादर डज नॉट लव यू, योर फादर डज नॉट लव यू, योर फादर डज नॉट लव यू। बताइए सही हुआ कि नहीं सही हुआ। तो 15 में, इधर 5 में 5 किसका सही हुआ बताओ। 5 में 5 किसका सही हुआ, 5 में 5 किसका सही हुआ, इधर जल्दी बताओ आप लोग। योर फादर डज नॉट लव यू, क्या आपको निगेटिव सेंटेंस वाला रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी सेंटेंस, तो क्या आप उसको बना दीजिएगा आराम से। 5 में 5 सही हुआ, 5 में 5, 5 में 5, 5 3, 5 में 3, 5 में 3, 5 में 3। चलिए
कुछ गलत हो गया। क्यों गलत हुआ आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है कि स्ट्रक्चर याद रखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखाएगा, उसके बाद डू या डज लिखाएगा, है ना। जब निगेटिव रहेगा तब उसके बाद में नोट लिखा जाएगा। उसके बाद में क्या लिखेंगे सर? उसके बाद में आप वर्ब को लिखिए। अब आप लोग जो है कभी आगे पीछे लिख देते हैं। हम लोगों का नौकरी एक साथ में है ना, इसलिए आवर सर्वेंट होगा, डज नॉट डू वर्क। चलिए अब चलते हैं आगे और 5 ट्रांसलेशन फिर लाते हैं। इससे थोड़ा सा हल्का आपको भारी टाइप का रहेगा, है ना। और उसके बाद जो है आप बनाइए इसको, है ना। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम भारी करेंगे आपको, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा और बनाने में मजा भी आएगा। तो आप इसको आराम से बनाइए, इसको आराम से बनाइए। 5 को, तुम्हारे दोस्त तुम्हें प्यार नहीं करते, तुम अपने देश को प्यार नहीं करते हो, आप लोग काम नहीं करते हैं, आपकी पत्नी आपकी मदद नहीं करती है, सीता और गीता काम नहीं करती है। चलिए बताना है आपको। तुम्हारे दोस्त तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, बताओ। जल्दी फटाफट बताइएगा, देखिएगा कितना सही हो रहा, कितना सही हो रहा। तुम्हारे दोस्त तो योर फ्रेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योर फ्रेंड्स। योर फ्रेंड डज नॉट लव यू। योर फ्रेंड डज नॉट लव यू। फर्स्ट तो ये होगा, योर फ्रेंड डज नॉट लव यू। चलिए, योर फ्रेंड डज नॉट लव, योर फ्रेंड डज नॉट लव यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा, तुम अपने देश को प्यार नहीं करते हो। यू डू नॉट लव, यू डू नॉट लव योर कंट्री। यू डू नॉट लव योर कंट्री। चलिए, यू डू नॉट लव आवर कंट्री। आवर कंट्री नहीं होगा, तुम्हारे, तुम है ना सब्जेक्ट। हम लोग रहता ना तो आवर हो जाता, हम लोग सब्जेक्ट में रहता तो आवर हो जाता। योर कंट्री होगा, विक्की आर्यन बाबू, योर कंट्री होगा। ठीक है। काहे कि अगर रहता कि हम लोग अपने देश को प्यार नहीं करते हैं तो बी, और बी का यहाँ अपना जाके बन जाता है पॉजिटिव केस में आपको पढ़ाए होंगे, तो बी का हो जाता है आवर। यहाँ योर कंट्री होगा। आप लोग काम नहीं करते हैं, आप लोग काम नहीं करते हैं तो डू नॉट यू डू नॉट डू वर्क। यू डू नॉट डू वर्क, यू डू नॉट डू वर्क, यू डोंट डू वर्क, है ना। आप लोग काम नहीं करते हैं। चलिए, यू डोंट डू वर्क, वेरी गुड। यू डू नॉट वर्क। डू वर्क मतलब होता है काम करना, वर्क मतलब काम होता है। आपकी पत्नी, देखिए आपकी पत्नी आपकी मदद नहीं करती है। आपकी पत्नी जो है आपकी मदद नहीं करती है, तो क्या होगा बताओ? आपकी पत्नी है तो योर, क्या हो जाएगा? योर वाइफ। ये ना होगा, योर वाइफ डजंट या डज नॉट, योर वाइफ डज नॉट हेल्प यू। योर वाइफ डज नॉट हेल्प यू। बताओ सही हुआ कि नहीं सही हुआ? योर वाइफ डज नॉट हेल्प यू। सबसे पहले यू आपकी पत्नी तो योर वाइफ हो गया, है ना। नहीं लगा है तो डू डज नॉट हो गया, और मदद करना का हेल्प हो गया आपकी, तो चल गया पीछे यू। योर वाइफ डू नॉट हेल्प यू। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। चलिए आगे बताइए। सीता और गीता काम नहीं करती है। बताओ, सीता और गीता काम नहीं करती है, क्या होगा? सीता और गीता काम नहीं करती है, बताओ। सीता और गीता काम नहीं करती है, तो सीता है तो कहिएगा सर जी सीता एंड गीता। सीता एंड गीता। डू नोट हो जाएगा। देखो दो नाम हो गया ना, इस सिंगल नाम रहता तो डज नोट होता, है ना।
ये थर्ड पर्सन का हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। सीता एंड गीता डू नॉट डू वर्क। सीता एंड गीता डू नॉट डू वर्क। सीता एंड गीता डू नॉट डू वर्क। प्रीति कुमारी करें सर, आपका कोचिंग कहाँ पर है? प्रीति जी, हमारा कोचिंग काको बाजार में है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से आप हैं? आप कहाँ से हैं? तब ना पढ़िएगा कि हमारे यहाँ। बताइए, 5 में 5 कितना सही हुआ? 5 में कितना सही हुआ, जल्दी बताओ। 5 में आप कितना सही कर पाए हैं, जल्दी बताइए। 5 में आप कितना सही कर पाए हैं, जल्दी बताइए। जहानाबाद से है। ऐसे तो हम लोग काको पढ़ाते हैं, काको में। ठीक है प्रीति कुमारी, हम लोग काको में मेरा कोचिंग चलता है। ठीक है, बताइए 5 में कितना सही कर पाए आप लोग? 5 में कितना सही कर पाए? 4 सही कर पाए हैं। 4 आप लोग सही कर पाए हैं 5 में। 5 में 4 ही सही कर पाए हैं। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे चलिए, 5 और बच रहा है जो मिला हुआ है सब चीज। आइए, इसको आप बताइए। बच्चे नहीं दौड़ते हैं, जल्दी बनाओ। बच्चे नहीं दौड़ते हैं। बच्चे नहीं दौड़ते हैं, जल्दी बताइए। बच्चे नहीं दौड़ते हैं तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन डू नॉट रन। चिल्ड्रेन डू नॉट रन। बच्चे के पिता ऑफिस में काम नहीं करते। बच्चों के पिता ऑफिस में काम नहीं करते। बस चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन एस लगाने की जरूरत नहीं है। चिल्ड्रन ही, चिल्ड्रन चाइल्ड मतलब बच्चा, चिल्ड्रन ही बहुवचन है। ये चिल्ड्रन डू नॉट डोंट रन। ठीक है, बच्चों के पिता, है ना? बच्चों के पिता ऑफिस में काम नहीं करते हैं। बच्चों के पिता, आप इसको कह सकते हैं चिल्ड्रन, पोस्ट ऑफिस एस फादर, या फादर ऑफ चिल्ड्रन डू नॉट वर्क इन द ऑफिस। चिल्ड्रंस फादर, चिल्ड्रंस फादर डू नॉट, children's father do not work in the office. Children's father do not work in the office. बिल्ली घास नहीं खाती है। बिल्ली घास नहीं खाती है। The cat does not eat grass. The cat does not eat grass. The cat does not eat grass. बताइए क्या होगा? बिल्ली घास नहीं खाती, तो बिल्ली का हो गया द कैट लगा दिए, और घास नहीं है तो डज नॉट हो जाएगा, ताकि एक बिल्ली ही है। और नहीं तो डज नॉट हो गया, खाना का मीनिंग हो गया ईट, घास का मीनिंग ग्रास। द कैट डज नॉट ईट ग्रास। बैल दूध नहीं पीता है। बैल दूध नहीं, द ऑक्स डज नॉट, क्या होगा इसका बताओ? द ऑक्स डज नॉट ड्रिंक मिल्क। द ऑक्स डज नॉट ड्रिंक मिल्क। बैल दूध नहीं पीता है। द ऑक्स डज नॉट ड्रिंक मिल्क। वेरी गुड, वेरी गुड। आरोही स्टडी, विक्यारियन ज्योति, गौरव कुमार, सुजाता कुमारी। चलिए, सभी का जवाब आ रहा है। आपको बताना है, वह तुम्हें प्यार नहीं करती है, बताओ क्या होगा? वह तुम्हें प्यार नहीं करती है। वह तुम्हें प्यार नहीं करती है, बताओ क्या होगा? वह तुम्हें प्यार नहीं करती है, बताओ
तो हो जाएगा मेरे भाई प्यार वह लड़की है ना, तो हो जाएगा डज नॉट सी डज नॉट लव यू, लव यू, सी डज नॉट 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 लव यू, है ना, सी डज नॉट लव यू। चलिए ठीक है, 5 ये भी हमारा हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, हम कितना सही कर पाए। हो गया ना, और है 5 और है। चलो इसको भी देख लेते हैं, जल्दी फटाफट बताओ, है ना। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको होना चाहिए, कोई भी रूल पर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होना जरूरी है, तभी आपको दिमाग में वो सेट रहेगा। ऐसे दिमाग में आपको सेट नहीं रहेगा, है ना। बताइए, बताओ इसमें 26 का बताओ क्या होगा। वह पटना में नहीं रहता है, वह पटना में नहीं रहता है। जल्दी देखते हैं फटाफट किसका कमेंट आता है। वह पटना में नहीं रहता है, जल्दी बताओ क्या होगा। वह पटना में नहीं रहता है। सर जी वह पटना में नहीं रहता है, तो वह है तो हो जाएगा डज नॉट ही डज नॉट। रहना का मीनिंग लिव, पहले वह का मीनिंग हमने लिखा ही, नहीं है तो डज नॉट हो गया, रहना का मीनिंग लिव हो गया। इन पटना, इन पटना, क्या सही है। ही डज नॉट लिव इन पटना, बताइए फटाफट। 10th का बैच स्टार्ट हो गया है सर, हाँ 10th का बैच स्टार्ट हो गया है प्रीति कुमारी जी। ठीक है, शी डज नॉट, ही डज नॉट लिव पटना, लिव इन पटना होगा। शी डज नॉट लाइक यू, क्या लिख रहे हैं आर्यन, अच्छा आगे बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं, बताइए। ये हो गया 27। क्वेश्चन नंबर देख के दीजिएगा ना, ठीक रहेगा, आगे पीछे आ जाता है कमेंट तो पता नहीं चलता है। तुम व्यायाम नहीं करते हो, बताओ तो क्या होगा। यू, यू के साथ है डू नॉट लगेगा, क्या लगेगा, यू के साथ में डू नॉट, 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 यू डू नॉट, तुम व्यायाम नहीं करते, यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज, टेक एक्सरसाइज, टेक एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करना, टेक एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करना। क्या कहते हो तुम लोग, क्या आप लोग को सही हुआ, क्या आप लोग को भी सही हुआ। 27 का सही हुआ आप लोग को। आप लोग तो बहुत आगे भाग गए जो 29 बना दिए। तुम व्यायाम नहीं करते, यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज, वह तुम्हें पसंद नहीं करता है, करती है, लड़की है ना, लड़की है, वह तुम्हें पसंद नहीं करती है, तो हो जाएगा सी डज नॉट, क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी डज नॉट, पसंद करना के लाइक ना कहता है। ए वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए। सी डज नॉट लाइक यू, सी डज नॉट लाइक यू, वह सबसे पहले तो वह के मीनिंग हो गया, और वह के साथ है नहीं है तो डज नॉट हो गया, पसंद करना के लाइक हो गया, और यू तुम है यू, सी डज नॉट लाइक 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 यू। प्रीति कुमारी कमेंट जारी नहीं कीजिए ना, तो आपको यहाँ से फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है, कि आपका कमेंट फिर नहीं आ पाएगा, इसलिए बस उतना ही होना चाहिए। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, बताओ क्या होगा। 29, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं तो डू नॉट आई डू नॉट या डोंट भी कह सकता है, आई डू नॉट, प्यार करना का मीनिंग लव, पहले मैं का मीनिंग आई, नहीं है तो डू नॉट हो गया, प्यार करना का मीनिंग लव, यू, आई डू नॉट लव यू, आई डोंट लव यू, आई डोंट लव यू, आई डोंट लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम तो ऐसे मानोगे नहीं, कहाँ गई प्रीति कुमारी। चलो जाओ अब तुम तो चलो पर
ठीक है, बताओ। मेरा कुत्ता दिन में नहीं भूखता है। मेरा कुत्ता तो हो गया माई डॉग। क्या हो गया? माई डॉग डज नॉट, माई डॉग डज नॉट, भौंकना का मीनिंग बी आर, बार्क, बी आर के, बी ए आर के। माई डॉग डज नॉट बार्क इन डे, इन डे। बताइए सही है? चलिए जल्दी बताइए। मेरा कुत्ता दिन में नहीं भौंकता है। माई डॉग डज नॉट बार्क इन डे, माई डॉग डज नॉट बार्क इन डे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप लोग जवाब आया। चलिए माई डॉग, मेरा कुत्ता तो माई डॉग तो हो गया डज नॉट, ठीक है। और नहीं के चलते डज नॉट हो गया। भौंकना का मीनिंग बार्क हो गया। कब? दिन में, तो इन डे। इसमें भी उम्मीद करते हैं कि आपको सही हो ही गया होगा अच्छा खासा, 5 में 5, है ना। 5 और है। इसके बाद हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इसके बाद हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। और तो 5 और उम्मीद करते हैं कि 5 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। चलिए बस ये आपका लास्ट है, ठीक है। और ये आपका लास्ट है 35 क्वेश्चन। और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि आपको 5 में 5 सही होना चाहिए। 5 में 5 सही होना चाहिए। गौरव, बार बी ए आर के होता है, डब्ल्यू ए आर के नहीं। बी ए आर के। 5 में 5 सही हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब। चलिए अब यहाँ पर बताओ, 5 यहाँ पर फिर से है हिंदी में सेंटेंस। और आपको इसको इंग्लिश करना है। क्या करना है? इंग्लिश करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको 5 में 5 सही जरूर कीजिएगा। ठीक है, 5 में 5 सही जरूर कीजिएगा। हाँ या ना? जल्दी कमेंट कीजिए। चलो जल्दी बताओ। तो पहला क्या है? मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। तो कहिएगा सर जी मैं है तो मैं का मीनिंग आई। मैं का मीनिंग क्या होगा? आई। मैं का मीनिंग आई। उसके बाद नहीं है तो डू नॉट हो जाएगा। हाँ, क्या है? डू नॉट। और जानना का मीनिंग क्या होता है सर जी? नो। के एन ओ डब्ल्यू, इसको कनो नहीं पढ़ते हैं, इसको नो पढ़ते हैं, नो पढ़ते हैं। मैं का मीनिंग आई, डू नॉट हो गया, नहीं है तो जानना का मीनिंग नो हो गया, तुम्हें का मीनिंग यू हो गया। आई डू नॉट नो यू, या आप इसको बोलने में प्रयोग कर सकते हैं, आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो यू। ठीक है, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। चलिए अगला है। क्या आपको सही हो गया होगा? मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। मैं है तो आई, नहीं है तो डू नॉट, है ना। नहीं है तो डू नॉट, नहीं है तो डू नॉट, नहीं है तो डू नॉट। ठीक है, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट। जानना के मीनिंग वर्ब आ जाइए, नो, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट डू या डज हो गया, उसके बाद वर्ब हो गया। और इस बात को, आई डोंट नो, आई डोंट नो, इस बात को, दिस मैटर ना, का है बहुत बड़ा मैटर हो गया है। मैटर मतलब बात हो गया है ना। आई डोंट नो दिस मैटर। क्या कहते हैं आप लोग? आई डोंट नो दिस मैटर, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो दिस मैटर, आई डू नॉट नो दिस मैटर, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। दिस मैटर मतलब इस बात को, दिस मैटर इस बात को, दिस मैटर मतलब इस बात को, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो दिस मैटर। ठीक है, चलो आगे आओ। मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ। मैं आई, नहीं है तो डू नॉट, है ना। क्या लगेगा? डू नॉट, नहीं है, डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट। जानना का मीनिंग नो, जानना का मीनिंग नो। अंग्रेजी, आई डू नॉट नो इंग्लिश, आई डू नॉट नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, आई डू नॉट नो इंग्लिश सही हो गया। आगे बताओ। वह प्यार नहीं करता है। वह प्यार नहीं करता, ही लड़का है ना, ही डज नॉट लव। वह प्यार नहीं करता, क्यों प्यार करेगा? प्यार के चक्कर में बर्बाद थोड़ी होना है,
नहीं ना होना है, इसीलिए प्यार नहीं करना है। ही डज नॉट लव, ही डज नॉट लव, वह प्यार नहीं करता है। चलिए हो गया। आगे चलते हैं। मैं रात में नहीं घूमता हूँ, तो मैं का मीनिंग आई, और आई है तो हो जाएगा डू नॉट। क्या हो जाएगा? आई डोंट, घूमना का मीनिंग वॉक, ठीक है। आई डोंट वॉक इन द नाइट, आई डोंट वॉक इन द नाइट, इन द नाइट, इन द नाइट, आई डोंट वॉक इन द नाइट, मैं रात में नहीं घूमता हूँ। वॉकिंग कैसे होगा? आई एन जी नहीं लगेगा, आई एन जी, आई एन जी कब लगता है हम बताएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वहां आई एन जी का प्रयोग करते हैं, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई एन जी का प्रयोग नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। कितना सही हो जल्दी बताओ आप लोग। 5 में 5 सही हुआ कि नहीं सही हुआ? 5 में 5 सही हुआ कि नहीं सही हुआ? किसका किसका 5 में 5 सही हुआ? जल्दी बताओ, 5 में 5 किसका सही हुआ? बताओ जी, बताओ। 5 में 5 किसका सही हो गया? 5 में 5 किसका सही बताओ। चलिए 4 सही हुआ, 4 सही हुआ, 4 सही हुआ। तो देखो हम लोग पढ़ लिए क्या बताओ? हम लोग पढ़ लिए सर जी, हम लोग आपको इंडिकेटिव सेंटेंस पढ़ लिए। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा, आप लोग हेडिंग लगाइएगा फॉर, फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंसेज। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? क्या आपको मालूम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? क्या आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मालूम है? एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस मालूम है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किसको कहते हैं बताओ? प्रश्नवाचक वाक्य होता है, मतलब इसमें प्रश्न लगाता है। अब इसमें आपको क्या है, जैसे कि रहेगा क्या, जैसे बोलेगा क्या आप, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस वाक्य को हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। इसमें आपको क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में दे। क्या आप पढ़ते हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है कि हाँ क्या आप पढ़ते हैं, तो आपका जवाब सिर्फ हाँ या ना में, क्या आप पढ़ते हैं, हाँ, बस हो गया। नहीं पढ़ते हैं तो बोलिए नहीं नहीं पढ़ते। तो जिस क्वेश्चन का जवाब हाँ और ना में दिया जाए, यस और नो में दिया जाता है, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें प्रश्न पूछेगा लेकिन उसका जवाब आपको यस या नो में देना होगा, तो इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। साधारण सा बात है, इंट्रोगेटिव पकड़ने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले क्या लगा रहेगा उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर हिंदी वाक्य में, अगर हिंदी का वाक्य में सबसे पहले क्या लगा हो, हिंदी कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसमें सबसे पहले क्या लगा है, तो उस पूरा सेंटेंस का नाम होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसका पूरा का नाम क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब वैसे सेंटेंस का हम यहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जिसमें सबसे पहले क्या लगा होगा, ठीक है। हाँ क्या लगा रहे उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उसका हम स्ट्रक्चर का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब उसके बनाने का नियम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डू या डज को लिखते हैं, याद रखिएगा बढ़िया से। सबसे पहले हम लोग डू या डज को लिखते हैं, उसके बाद में मेरे भाई सब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में वर्ब के पहला रूप को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद में अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद में
अदर वर्ड आ जाता है, जो भी आलतू फालतू बात है वो सब। और लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देना एकदम ज्यादा जरूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है, स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। कौन सा टेंस का? कौन सा टेंस का? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान, भाग क्रिया के अंत में ता है ती है लगा रहेगा, और उसमें सबसे पहले क्या लगा रहेगा। तो ऐसा सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, है ना, समझ गया। यानी कि इस फार्मूला समझो एक तरह से ही फार्मूला है, क्या है, सूत्र है, जिसके सहायता से हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे क्या, क्या मैं, क्या मैं खाता हूं, सबसे छोटा सा सेंटेंस है। क्या मैं खाता हूं, प्रश्नवाचक चिन्ह रहना जरूरी है। क्या मैं खाता हूं, क्या मैं, क्या मैं खाता हूं, ठीक है। तो क्या सबसे पहले लग गया, देखो खाता हूं प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, क्या लग गया, तो बनाने का नियम ई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या उन सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव, जब सबसे पहले क्या लगता है। तो सबसे पहले डू या डज लिखाएगा। अब डू लिखाएगा कि डज लिखाएगा, तो आपको मालूम है सर जी यहाँ मैं है ना, तो इसके साथ में डू ही लगेगा। तो डू हो गया, मैं का मीनिंग आई हो गया, खाना का मीनिंग ईट हो गया, है ना। सबसे पहले डू या डज में से डू आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट मैं है तो मैं आई हो गया, अब वर्ब खाना है तो ईट हो गया। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, डू आई ईट क्या मैं खाता हूँ, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डू आई रीड क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई स्लीप क्या मैं सोता हूँ। इस प्रकार से सेंटेंस को आप जल्दी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं पीता हूँ, क्या मैं रोता हूँ, क्या मैं टहलता हूँ, क्या मैं दौड़ता हूँ, क्या मैं पिटता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, डू आई रन, डू आई ईट, डू आई गो, डू आई रीड, डू आई राइट, है ना। ये जो सेंटेंस है, इस प्रकार से आप अंग्रेजी में अनुवाद बहुत फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए ट्रांसलेशन, अगर आप हिंदी में, अगर आप जो है हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर लेंगे, धीरे धीरे सीख जाइएगा ना, तो आप इंग्लिश भी धीरे धीरे मोटा मतलब तोड़ मोड़ के बोलने लगिएगा, ठीक है। डू आई ईट, अब एक में दे दिया हमने, इसी में क्वेश्चन आगे किया, आपको सेंटेंस दिया, क्या वह पढ़ती है, तो क्या आप नहीं बना पाएंगे क्या? बहुत हल्का है, कहिएगा सर जी बहुत आसान है, क्या वह पढ़ती है, तो क्या लग गया, इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव का बनाने का स्ट्रक्चर बताया है, डू या डज पहले लिखाएगा सर, तो इसमें सबसे पहले डू लिखाएगा कि डज लिखाएगा, तो वह है, सब्जेक्ट के अनुसार से डू या डज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार से डू या डज हम लगाएंगे। तो सब्जेक्ट में वह है, तो यहाँ पर डज हो जाएगा, तो लिख देंगे डज। वह है तो हो जाएगा लड़की के लिए था सी। अब पढ़ना के मीनिंग देखिए, सब्जेक्ट हो गया सी, उसके बाद वर्ब है, तो रीड मतलब पढ़ना, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप लोग बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा? एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर जी सीख गए हैं। और ऐसे छोटे मोटे वाक्य जो है, सेंटेंस जो है, आप लोग अनुवाद करने के लिए एकदम फ्रैंकली बोलिए, है ना। छोटे मोटे जो शब्द आप लोग, जिसका मतलब कि आप लोग थोड़ा सा जानते हैं, बट इंग्लिश में इसको जानते हैं, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, रोना, हंसना, टहलना, तो ये सब आप लोग बोलिए। अब जैसे दे दिया, क्या तुम पढ़ाते हो, हाँ, क्या तुम पढ़ाते हो, बताओ, क्या तुम पढ़ाते हो, क्या इसका अनुवाद होगा? इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, बताइए जल्दी। क्या तुम पढ़ाते हो, बताओ क्या होगा इसका। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, छोटू बताओ, बताओ इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, क्या तुम पढ़ाते हो, तो क्या बोलेगा, जल्दी बताओ, क्या तुम पढ़ाते हो, तो तुम है ना, तो हो जाएगा डू, डू यू, पढ़ाना का मीनिंग टीच, डू यू टीच, क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच। हम आपसे बोले क्या तुम रात में पढ़ते हो, हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ, क्या तुम रात में पढ़ते हो, क्या इसका ट्रांसलेशन करेगा, क्या तुम रात में, क्या तुम रात में पढ़ते हो, पढ़ते हो, बताओ क्या इसका ट्रांसलेट करेगा, तुम बताओ, क्या तुम रात में पढ़ते हो, बोलेगा जी गुरु जी, यस,
बताओ क्या बोलो, डू यू टीच, क्या बोलेगा इसका, क्या तुम रात में पढ़ते हो। तो बोलिएगा सर जी सबसे पहले क्या लगल है, तो क्या वाला में हम सबसे पहले डू या डज, ये स्ट्रक्चर इसको याद करना पड़ेगा आपको, इसको आपको बढ़िया से लिख के याद करना पड़ेगा। डू या डज, तो सबसे पहले डू या डज में से कोई को लगेगा तो तुम है, तो हो जाएगा डू। बोलना कि सर जी सबसे पहले डू लिखाएगा, तुम है तो तुम का मीनिंग यू लिखाएगा गुरु जी। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, तो वर्ब पीछे जाओ, पढ़ना, तो हो गया रीड, रीड मतलब हो गया पढ़ना। डू यू रीड, अब कब पढ़ते हैं, तो रात में पढ़ते हैं, इन द नाइट, इन द नाइट। डू यू रीड इन द नाइट, चलिए क्या आप लोग बना दिए, चलिए बहुत बढ़िया। डू यू रीड इन द नाइट, बहुत बढ़िया, सभी का जवाब लालदेव प्रसाद और अमर कुमार, मनोज पंडित, रुमा कुमारी, आरोही, फ्यूचर, गौरव। चलिए क्या बात है, क्या बात है, सभी का कमेंट आ रहा है। तो क्या आप लोग अब सीख गए कि सर हम बना सकते हैं, क्या हम बना सकते हैं, हम क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको क्या हम अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कमेंट में एक बार आप लोग, यस सर कर सकते हैं। अभी अगर हम आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, जल्दी बताइए आप लोग। यस सर। आइए तो हम आपको यहाँ पर सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फिर से लिख देते हैं, आप लोग सबसे पहले डू या डज लगाइएगा, ठीक है, प्लस में फिर सब्जेक्ट लगा दीजिएगा, प्लस में V1 लगा दीजिएगा, ऑब्जेक्ट लगाइएगा, ठीक है, उसके बाद में अदर वर्ड, और प्लस में प्रश्नवाचक चिन्ह देना जरूर, जरूर लगाइएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए आइए बताइए, क्या, क्या ओवे लोग, क्या ओवे लोग पटना, क्या वे लोग पटना जाते हैं, क्या वे लोग पटना जाते हैं, बताओ क्या हो, क्या वे लोग पटना जाते हैं, बताओ, क्या, क्या मैं एक कहानी, क्या मैं एक कहानी पढ़ता हूँ, क्या मैं एक कहानी पढ़ता हूँ, बताओ, क्या मैं एक कहानी पढ़ता हूँ, दो को बताना है आपको, दो को जल्दी बताना है, दो को जल्दी बताना है आपको, तीसरा भी लेने का मन है ले लो। क्या मेरी माँ मुझे प्यार करती है, प्यार करती है, बताओ क्या मेरी माँ मुझे प्यार करती है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या मेरी माँ मुझे प्यार करती है। जल्दी बताना है आप लोग को, अगर सीख गए होंगे तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा। सर जी बहुत आसान है, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब सबसे पहले वाक्य में क्या लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, वाक्य में सबसे पहले क्या लगा हो तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और बनाने का सबसे आसान तरीका आपने बताया सर, सबसे आसान तरीका आपने बताया, क्या बताया जी, क्या बताया आपको, तो हमने आपने बताया सर कि सबसे पहले क्या लगा हो तो डू या डज लिखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट में वो वे लोग है, तो इसके बाद सब्जेक्ट को दे लिखेंगे, डू दे, जाते हैं, जाना का मीनिंग वर्ब हो गया जाना, तो डू दे गो टू, कहाँ जा रहा है तो पटना जा रहा है, ऑब्जेक्ट को लिख दिए, प्रश्न वाचक चिन्ह, डू दे गो टू पटना, डू दे गो टू पटना। चलिए सही है, बिल्कुल सही है। इसको बताना, क्या मैं एक कहानी पढ़ता हूँ, तो डू आई रीड ए स्टोरी, स्टोरी मतलब कहानी, डू आई रीड ए स्टोरी, डू आई रीड ए स्टोरी, डू आई रीड ए स्टोरी, क्या मैं एक कहानी पढ़ता हूँ, डू आई रीड ए स्टोरी, क्या सही हो गया, यस सर। क्या मेरी माँ मुझे प्यार करती है, तो क्या हो जाएगा, डज, डज माई मदर, है ना, डज माई मदर, प्यार करना का मीनिंग लव मी, डज माई मदर लव मी, डज माई मदर लव मी, बताओ सही है, डज, रंजीत प्रसाद, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून आपका भी, गुड आफ्टरनून आपका भी। डज माई मदर लव मी, वेरी गुड, डज माई मदर लव मी, सबके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क्स जो है आप लोग जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क्स जो है आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बनाओ, आगे बनाओ, क्या बोला फटाफट, आगे बनाओ फटाफट, क्या बोला, देखिए,
क्या राम क्या राम अंग्रेजी क्या राम अंग्रेजी पढ़ता है? क्या राम अंग्रेजी पढ़ता है? दूसरा लिखिएगा, मैं क्या मैं गरीबों का मदद क्या मैं गरीबों का मदद क्या मैं गरीबों का मदद करता हूँ? क्या मैं गरीबों का मदद करता हूँ? आगे तीसरा, क्या मेरा भाई क्या मेरा भाई हिंदी जानता है? हिंदी जानता है। क्या मेरा भाई हिंदी जानता है? चौथा हो गया, क्या वे लोग क्या वे लोग क्या वे लोग बाजार से आते हैं? चलिए, चार हो गया। पचमा, क्या वह क्या वह क्या वह क्या वह जानती है? क्या वह जानती है? बताओ। पांच गो के ट्रांसलेशन आपको बताना है जल्दी में। पांच गो के जल्दी से ट्रांसलेट करो आप लोग और बताओ क्या होगा। क्या राम अंग्रेजी पढ़ता है? सब अभी हम नियम बताएं आपको, स्ट्रक्चर भी बता दिए। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर बताएं, सबसे पहले डू या डज लगेगा, है ना। उसके बाद में सब्जेक्ट को लिख दो, उसके बाद में भी1 लिखो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखो, उसके बाद में अदर वर्ड लिखो, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लिखो। यही हमारा रूल है, ठीक है। और इसी पर आपको सजा देना है इसको। इसी पर आपको क्या कर देना है, सजा देना है। सबसे पहले डू या डज लिखना है। डज माई ब्रदर नो हिंदी? डू आई हेल्प पुअर? चलिए, और फटाफट 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 बताइए। डू हेल्प द पुअर? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग का जवाब आ रहा है। क्या आप अंग्रेजी क्या राम अंग्रेजी पढ़ता है? तो बताओ, क्या राम है ना, तो डज राम हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर जी, डज राम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तो पहले डू या डज हो गया, सब्जेक्ट राम हो गया, पढ़ना वर्ब हो गया, तो रीड हो गया। और कुछ ही पढ़ रहा है इंग्लिश, तो इंग्लिश हो गया। प्रश्न, डज राम रीड इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क हो गया, है ना। सही है, आप सभी को सही है, सही है, सही है सबको। डज राम रीड इंग्लिश? क्या मैं गरीबों का मदद करता हूँ? क्या मैं गरीबों का मदद करता हूँ? तो डू आई हेल्प द पुअर? द पुअर मतलब गरीब लोग या गरीबों, प्रश्नवाचक चिन्ह। डू आई हेल्प द पुअर? डू आई हेल्प द पुअर? ठीक है। आइए इसके बाद, क्या मेरा भाई हिंदी जानता है? तो हो जाएगा डज माई ब्रदर? डज माई डज माई ब्रदर नो हिंदी? डज माई ब्रदर नो हिंदी? मतलब डज माई ब्रदर नो हिंदी, ठीक है। क्या सही है?
आगे क्या वे लोग बाजार से आते हैं, तो डू दे, है ना। क्या वे लोग, तो डू दे आते हैं, कम और फ्रॉम मार्केट। क्या होगा छोटू, डू दे कम फ्रॉम मार्केट, डू दे कम टू मार्केट, नहीं कम टू मार्केट नहीं, कम फ्रॉम मार्केट। देखो से का दो मीनिंग होता है, एगो बीथ मतलब भी से होता है, ठीक है, और एक फ्रॉम मतलब भी से होता है। ई से तब लगता है, से का मीनिंग बीथ तब लगता है जब साथ में होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, तो कलम हमारे साथ में है, तो वहां पर से का मीनिंग हो जाएगा बीथ। क्या हो जाएगा, बीथ। लेकिन मैं बाजार से आता हूं, मैं पटना से आता हूं, तो वहां पर से का मीनिंग हो जाएगा फ्रॉम। क्योंकि वहां पर हम पटना को फ्रॉम का तब प्रयोग करते हैं जब जुदाई होता है, जब एक दूसरे को छोड़ के जाता है वहां पर से घुसता है, तो उसका मीनिंग फ्रॉम लगता है। जब साथ में होता है तो से का मीनिंग बीथ लगता है। जब फ्रॉम मतलब जुदाई होता है तो से का मीनिंग फ्रॉम। जैसे वह बाजार से आता है तो बाजार के छोड़ के आ रहा है, तो वहां पर जुदाई हो रहा है। तो जब उस टाइप का हो जहां पर एक दूसरे से अलग हो रहा है और से है, तो हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और जब एक दूसरे के साथ है तो हम बीथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बीथ का, है ना। जैसे कलम के साथ, कलम से लिखता था, कलम हमारे साथ है तो बीथ का प्रयोग करेंगे। बाजार से आती है, पटना से आती है, तो कम फ्रॉम पटना होगा, कम फ्रॉम मार्केट होगा, कम फ्रॉम जहां भी होगा। जब जुदाई होगा तब आपको फ्रॉम का प्रयोग करेंगे से के लिए। चलिए, क्या वह जानती है, क्या वह जानती है, क्या जानती है, तो हो जाएगा डज, डज सी हो जाएगा, और नो हो जाएगा, डज सी नो। क्या वह जानती है, क्या वह जानती है, डज सी नो। बोलिए, बात समझ में आया। मैं ट्रेन से आता हूँ, आई कम फ्रॉम ट्रेन, फ्रॉम बीथ हो जाएगा से, क्योंकि मैं ट्रेन के साथ आता हूँ, ठीक है। मैं पटना से आता हूँ, पटना के छोड़ के आएंगे, ठीक है। तो जब से जुदाई वाला से रहेगा ना, तो उसके साथ में हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और जब साथ वाला से रहेगा ना एक दूसरे के साथ में, तो हम लोग क्या इसका प्रयोग करेंगे, तो बीथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, देखिए, निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों मिला रहेगा। निगेटिव और इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों रहेगा। यानी हम इसको बोले तो निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि जिसमें निगेटिव भाग भी रहेगा और इंट्रोगेटिव भी रहेगा, उसको जब ट्रांसलेट करना है तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इसी का, डू या डज लगाएंगे, ठीक है। प्लस में सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। प्लस में किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को, और उसके बाद हम नोट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम V1 को लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड को लिखेंगे, प्लस में प्रश्नवाचक चिन्ह को हम ऐड करेंगे। अब जैसे आप लोग देखिए, जैसे आप लोग देखिए, जैसे में क्या मैं आम, क्या मैं आम नहीं खाता हूं। पहला वाक ताहूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक है। इसमें नहीं लग गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सबसे पहले क्या लग गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो गया। तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे कि निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों है। यह निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस, इसमें निगेटिव भी है और क्या लगा होता है, इंट्रोगेटिव भी है। कैसे बनेगा, तो सबसे पहले डू है, डू या डज है तो मैं के साथ है, आई के साथ लगेगा डू, तो डू हो गया, आई हो गया। सब्जेक्ट है, लिखा गया मैं, ठीक है। सबसे पहले दोनों में से को लिखा गया, सब्जेक्ट मैं हो गया। उसके बाद नोट, डू आई नोट। उसके बाद वर्ब ईट ए मैंगो, या मैंगो कर दो, प्रश्नवाचक चिन्ह, डू आई नॉट ईट मैंगो, क्या मैं आम नहीं खाता हूं,
क्या मैं आम नहीं खाता हूँ? डू आई नॉट ईट मैंगो? चलिए, आपको मालूम है कि सर हमको सब्जेक्ट के बगल में ही नोट का प्रयोग करना है। किसके बगल में ही? सब्जेक्ट के बगल में ही नोट का प्रयोग करना है। अगला देख लीजिए आप। क्या वह कलम से नहीं लिखती है? क्या वह कलम से नहीं लिखती है? अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ती है, यहाँ लग गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक हो गया। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? क्या लग गया? तो यहाँ पर आपका कौन सा वाक हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। नहीं है तो निगेटिव हो गया। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक है और निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों साथ में है। कैसे हम लोग करेंगे सर जी? कैसे इसको हम बनाएंगे सर जी? तो स्ट्रक्चर यह है बाबू। क्या लगल है तो सबसे पहले डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार से डू या डज लगेगा तो ओवा है, फिर तो डज हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? डज। ओवा है तो सी हो जाएगा। इसमें नहीं भी लगल है तो सब्जेक्ट के लगले नोट को लिखेंगे तो नोट लिख देंगे। इसके बाद डज सी नोट लिखना, उसके बाद वर्ब है तो लिखना का मीनिंग राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और लिखती है तो कोची से लिखती है? विथ पेन। अभी ने बताया साथ में रहेगा तो बीथ का प्रयोग, से के लिए बीथ का प्रयोग करेंगे। राइट विथ पेन, है ना? क्या वह कलम से नहीं लिखती है? क्या हो जाएगा? डज सी नोट राइट विथ पेन बोला जाए। बोलो 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 बोलिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या बता सकते हैं इस प्रकार से सेंटेंस रहेगा तब? डज सी नोट राइट विथ पेन। वेरी गुड दिलीप कुमार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अब आपसे पूछते हैं, है ना? आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आगे हम आपसे पूछते हैं और बताइए, बताइए। क्या आप क्या आप अंग्रेजी क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? बताइए, क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? क्या इसका होगा बताओ? क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? कुंदन बाबू एक पूछ रहे हैं कहाँ पढ़ाते हैं। चलिए, मेरे भाई कुंदन जी, हम तो जहानाबाद जिला के एक छोटे सा शहर काको में पढ़ाते हैं। आप कहाँ से हैं कुंदन बाबू? चलिए जल्दी बताइए, क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? तो सर जी सबसे पहले ते लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक है सर। और इसमें क्या लग गया? तो ई इंट्रोगेटिव हो गया सर। और इसमें नहीं है तो नेगेटिव भी हो गया। तो सबसे पहले क्या है? तो डू या डज सबसे पहले लगेगा सर। और आप है तो आपके साथ में डू लगेगा। तो सर डू होगा सर और यू होगा। सब्जेक्ट हो, डू या डज के बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नहीं का मीनिंग नोट हो जाएगा। ठीक है? डू यू नोट, जानना का मीनिंग हो जाता है नो। डू यू नोट नो, वो जानना का मीनिंग नो हो गया। अब क्या जान नहीं जानता है? तो इंग्लिश। डू यू नोट नो इंग्लिश? क्या छोटू? इंग्लिश। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या सही हुआ आप लोगों को? आप सभी का सही हो गया। कुंदन कुमार पूछ रहे हैं कि सर हाईएस्ट कितना है मैट्रिक में 2025 में? तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे हमारे यहाँ 30-40 को विद्यार्थी 400 प्लस करते हैं। हाईएस्ट नंबर इस वर्ष गया था हमारे यहाँ का 467, 455, 445, मतलब 400 प्लस बहुत सारे विद्यार्थी थे। सबसे हाईएस्ट 467 गया था। मायने ये नहीं रखता कि सबसे हाईएस्ट कितना गया, मायने ये रखता है कितना विद्यार्थी ने अच्छा नंबर लाया, कितना विद्यार्थी ने अच्छा नंबर लाया है। 400 प्लस कितने विद्यार्थी किए, जाके हमारे शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा। बहुत सारे जो है चढ़ाए हुए हैं जिनका जिनका मार्क्स आया है। अब आपको क्या बताएं? ठीक है, आगे बताइए। अगला बताइए आप। अगला आपसे पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे पिताजी क्या तुम्हारे पिताजी
तुम्हें, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें नहीं पीटते हैं? बताओ, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें नहीं पीटते हैं? इसका क्या होगा अंग्रेजी अनुवाद? बताइए, बताओ, इसका क्या होगा? क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें नहीं पीटते हैं? क्या होगा इसका, बताओ। तो कहिएगा सर जी बहुत आसान है, तुम्हारे पिताजी है तो यहाँ पर हो जाएगा आपको डज योर फादर। क्या हो जाएगा? डज योर फादर, डज योर फादर, ठीक है। डज योर फादर नोट, और पिटना के मीनिंग बीट, बी ई टी, बीट यू। डज योर फादर नॉट बीट यू, डज योर फादर नॉट बीट यू, डज योर फादर, डज योर फादर नॉट बीट यू, डज योर फादर नॉट बीट यू, डज योर फादर नॉट बीट यू, डज, क्या सही है? वेरी गुड, वेरी गुड, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आया है। डज योर फादर, डज योर फादर नॉट बीट यू। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको क्या बताएं आज, हम आपको क्लास में बताएं, आज के क्लास में हम आपको क्या बताएं। आपको देखिए, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव खत्म हो गया, निगेटिव खत्म हो गया, इंट्रोगेटिव खत्म हो गया, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव खत्म हो गया। कल के क्लास में हम करेंगे WH क्वेश्चन वर्ड, है ना, जो क्यों कब कैसे से शुरू होता, क्यों कब कैसे जिसमें लगा होता है, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? WH क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस, ठीक है। तो आज का सब इतना ही, और जितना भी आज क्लास में आपको बताया गया है सभी को एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। किताब आपके पास होगा तो एक मात्र आधा घंटा, ज्यादा नहीं, आधा घंटा 30 मिनट भी आप देख लीजिएगा ना, तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश ठीक ठाक हो जाएगा। हम आपको गारंटी लेते हैं कि आपको हम प्रतिदिन एक घंटा पढ़ा के इंग्लिश हम ठीक कर देंगे आपको, ठीक है। आपको ठीक कर देंगे, पढ़ने के लिए भी आपको हो जाएगा। चलिए, अच्छा ब्लॉक हो जाएगा, उसको करना क्या है, बस 1 सेकंड में वो ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन जहाँ का भी स्टूडेंट हो वो सब जो है, ठीक है, कहीं का भी कोई विद्यार्थी हो यहाँ तो सब कोई आ सकते हैं ना। और पढ़ने वाला पढ़ते हैं, बाकी समझने वाला आने जाने वाला आते जाते रहते हैं। तो आप लोग जो है इसको ठीक ठाक कर लीजिएगा, और इंग्लिश में कोई आपको दिक्कत नहीं हो, धीरे धीरे जो है, ज्यादा समय आपको हम नहीं लेंगे, एक घंटा डेली समय लेकर आपको हम ठीक ठाक कर देंगे इंग्लिश। हम करीब करीब आपको पढ़ा देंगे, बस आपको खाली सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए, अमर कुमार का लगी, लगी है आग तो बुझाने में पानी काम आती है, और 400 प्लस ऐसे ही नहीं आता मेरे दोस्त, इसके पीछे मेरे गुरु जी का हाथ होता है। हाँ, बहुत अच्छा गुरु, देखिए गुरु का तो कृपा ही होता है, गुरु का आपको आशीर्वाद आपके पर बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो आप कुछ अच्छा जिंदगी में कर पाइएगा, ठीक है। शाम में क्लास हम समांतर श्रेणी से लेके आएंगे 5.3, आप लोग रेडी रहिएगा। समांतर श्रेणी 5.3, एन पदों का योगफल से, एनसीईआरटी किताब से, एनसीईआरटी किताब से आपको चलेगा, और क्या बजे से? शाम में 6:30 बजे से, ठीक है। और आप लोग जो है जरूर जुड़िएगा, शाम में भी एक बार बढ़िया से, है ना, 1 घंटा समय शाम में भी आप लोग दीजिएगा, बाकी अभी जो भी समय दोपहर में बच रहा है उसको आप लोग भरपूर आप लोग जो है यूज कीजिए, है ना। अभी आप क्या करना है आपको, अभी जैसे मान लिया जाए कि SST है, SST में आपको क्या करना है सर, हिस्ट्री हमको पढ़ाई हो गया है, तो हिस्ट्री में हम ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे, इसमें कुछ जो छोटा छोटा क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में उसको हम याद करेंगे बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। मान लिया जाए कि आपको हिस्ट्री में बड़ा बड़ा क्वेश्चन अभी याद नहीं हो रहा, पहले आप क्या कीजिए, जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उस सब्जेक्ट में आप
पहले शॉर्ट क्वेश्चन को ही आप याद कीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन जो बड़ा बड़ा जिसका आंसर नहीं है सभी उसको याद कीजिए। जब छोटा छोटा क्वेश्चन को याद कीजिएगा ना तो धीरे धीरे बड़ा का क्वेश्चन भी आपको याद होने लगेगा। ठीक है, उसको छोटा छोटा बात याद रहेगा तो वही सब छोटा छोटा बात मिलकर बड़ा क्वेश्चन में पॉइंट जुटता है, और पॉइंट जुड़ जुड़ के वही जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल का क्लास होगा, पॉलिटिकल का भी क्लास होगा बाबू। ठीक है, तो आपको ज्यादा अभी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब क्या करना है कि आप देखिए अभी आप जाइए आराम से घर पर, घर पर ही तो सब है ना। घर पर जाइए, अपना रूटीन जो आपको बनाया हुआ है रूटीन के अनुसार से अभी 3-4 घंटा आराम से एकदम धूप के पढ़िए, एकदम धूप के पढ़िए, मेहनत में कोई कमी नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2026 में आपको मेरे भाई 2026 में आपको कितना लाना है, आपको टारगेट 480 प्लस जो है, ये आपका ड्रीम होना चाहिए। ये आपका ड्रीम होना चाहिए, आपका सपना होना चाहिए 480 प्लस का। इसीलिए आप जो है ना मेहनत आपको करना भी जरूरी है, एकदम लगे रहिए। देखिए यही सब मेहनत जो है, थोड़ा थोड़ा मेहनत जुट जुट के एक फल हम लोग को बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर अच्छा फल चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, इसके लिए अभी से जो भी मेहनत आप कर रहे हैं सभी मेहनत का फल आपको एक साथ मिलेगा। तो आपको पढ़ना है बढ़िया से, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम लोग का साथ आपको भरपूर मिलेगा, है ना। लास्ट तक अभी आप पूरा सिलेबस को अगर बढ़िया से कवर कर लेते हैं तो लास्ट समय तक हम लोग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे रिवीजन करने में, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको रिवीजन करने में। क्यों, रिवीजन क्या होता है, अगर आपके पास पूरा सिलेबस ठीक ठाक याद है तो फिर आप बहुत कम समय में रिवीजन कर पाइएगा। या तो मान लें कि आपको कॉपी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हम लोग यूट्यूब पर पढ़ा देंगे तो उस कंडीशन में आपको जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब जो है मोबाइल वोबाइल बंद करके आराम से कॉपी से पढ़िए। ठीक है, इसके फिर शाम में 6:30 बजे से जुड़िएगा। एपी का चलेगा, समांतर एन पदों का योगफल का। ठीक है, उसमें हम लोग बढ़िया से सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।